स्वागत है सभी का दोस्तों इजी क्रैक एग्जाम पे। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल एक ऐसा टॉपिक जो बीपीएससी एग्जाम में आपके सभी कैलकुलेशंस को चेंज भी कर देता है। ठीक है, एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई दो चार प्रश्न पूछ दिया जाए यूपी पीसीएस की तरह। यूपी पीसीएस कम पूछता है, यूपी पीसीएस बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। तो हमको आज इसी पर थोड़ा सा बात करना है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप लोग इसको तैयार करें, कैसे इसका प्रिपरेशन करें, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, क्योंकि गेम चेंजर जिसको कहते हैं ना वो हो जाता है। बिहार स्पेशल में अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ज़्यादा टॉपिक को नहीं छूते हैं, कुछ टॉपिक को ही छूते। जैसे कई बच्चों के दिमाग में रहता है बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, ये तो चलो ठीक है। बिहार इकोनॉमिक, बिहार पॉलिटी, ये क्या होता है? ये कुछ है ही नहीं। बिहार इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिहार पॉलिटी क्या होता है? कुछ नहीं। आपके पॉलिटी में वही आर्टिकल्स है जो आप वहां पढ़ते हैं, यही यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उसी आर्टिकल से, यहाँ भी पंचायती सिस्टम है उसी आर्टिकल से, यहाँ भी जो भी चीजें हैं राज्यपाल का हो या कोई भी, सब सेम आर्टिकल। बस पॉलिटी में चीजें क्या हो जाती है, करेंट अफेयर में या करेंट में कौन सी पार्टी का आपको ज्यादा मतलब सीट है, कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, है ना, बिहार में कितनी क्षेत्रीय पार्टी है, ये हो जाता है। बाकी ये तो बेसिक चीज है, मतलब ये तो नॉर्मल सा चीज है। गठन कैसे हुआ, गठन की प्रक्रिया क्या है, यही है पॉलिटी। इकोनॉमी क्या है बिहार का, कुछ नहीं। बजट में जो डाटा आता है, बाकी सब बेसिक इकोनॉमी तो वही है जो आप मेन पे पढ़ते हैं। बिहार का इकोनॉमिक्स क्या होता है, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि इसलिए आप लोग जब देखिएगा ना तो डाटा बजट वगैरह सब पूछता है तो आप लोगों को लगता है बिहार इकोनॉमिक्स। बिहार इकोनॉमिक्स क्या होता है? वहां पर जीडीपी जो नॉर्मल होता है यहाँ पर भी नॉर्मल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार स्पेशल बहुत बड़ा एक वो नहीं है कि जिसमें आपको एकदम से लगता है कि कैसे पढ़े। कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला जो है जिस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इतिहास, हिस्ट्री, उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी। इसके अलावा बजट, मतलब स्पेशली बजट यानी करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं। मिसलेनियस में क्या, जैसे पर्व त्योहार पूछ दिया, कुछ लोकेशन पूछ दिया, स्थान पूछ दिया, है ना, कुछ मेला पूछ दिया, कोई पहाड़ का कुछ स्पेशल, कुछ मान लीजिए कुछ लास्ट टाइम जैसे आपको आया था, ये क्या नाम है वो बनाया जा रहा था, उससे संबंधित पूछ दिया था गया का पहाड़, जो आपको यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो है ना, व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये तो ये मिसलेनियस में आता है, प्रसिद्ध व्यक्ति। और जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर के कौन कौन से सामान कहाँ मिलते हैं, ये सब चीजें बस है। तो बिहार में अगर आप ये कवर कर लीजिएगा तो बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्लूडिंग बिहार करेंट, वो 25 प्लस के आसपास आपको पूछा गया है। ये जनरली रहता है 20 से 25 के आसपास इसका रहता है। अब जाहिर सी बात है कि 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें अगर 20 से 25 कोई स्पेशल सब्जेक्ट का हो तो इसको कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? इसके बगैर पार भी नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मैं आपको बताऊंगा तब पता चलेगा कि आप मेन चीजें, बहुत चीजों को पढ़े हुए रहते हैं। आइए इस पर वो बात करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले इतिहास से बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात की, इतिहास पे। तो इतिहास में यहां भी है प्राचीन भारत, सॉरी प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे आपको नॉर्मल हिस्ट्री में ही पूछता है ना, आधुनिक का वेटेज ज्यादा रहता है, यहां पर भी वही करता है। ज्यादातर प्रश्न कहां से होते हैं, यहीं से होते हैं। अब प्राचीन बिहार का इतिहास क्या है, कुछ अलग है क्या? प्राचीन भारत जो पढ़ते वही तो सॉरी प्राचीन इतिहास है। जैसे आप पढ़ते हैं पूरा मगध, तो मगध कहां था, बिहार में ही तो था। तो यहां भी अजातशत्रु बिंबिसार ही पढ़ना होता है। पूरा मौर्य, यही तो था पूरा मौर्य। पूरा गुप्ता तो यही था। पूरा महाजनपद में जो इंपॉर्टेंट है मगध है, आपको ये सब जो अंग होंगे सब तो यहीं पर है। बुद्ध काल, जैन, तो वो तो आप मेन ज्योग्राफी, मेन हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। उसी को बस थोड़ा सा इसमें 5-7 पॉइंट या मुश्किल से देखिएगा तो हर टॉपिक में 10 पॉइंट ऐड होता है एक्स्ट्रा। मौर्य में 10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो बिहार स्पेशल कुछ होंगे, है ना। इसके बाद पाषाण युग में वही 3-4 टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बुक भी बताऊंगा,
बुक बताऊंगा क्या, बुक सबसे जो बेस्ट होता है रजनीश और इम्तियाज अहमद की जो आती है ना, रजनीश कुमार, ऑब्जेक्टिव, इम्तियाज अहमद, ये दोनों का है, मतलब दोनों साथ ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेना, और ये भी ध्यान रखिएगा 2024 वाले लेना, पुराना नहीं लेना है, 2024 वाला लेना है, पुराना नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें अपडेटेड, इसमें बहुत चीजें अपडेटेड। तो इतिहास में, प्राचीन इतिहास में कुछ विशेष नहीं करना था, इसी को ही थोड़ा सा रिवीजन, 2-4 कुछ पॉइंट्स ऐड होते हैं, साथ साथ इस टॉपिक को पकड़कर चलते बनिए। मध्यकाल में कुछ नहीं है, जैसे तुगलक वंश में देखिएगा तो अटैक करते तिरहुत में, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई कौन अटैक किया था, किसको वहां पर सूबेदार बनाया गया था। कर्नाट वंश पूछ देता है ना, पूछ देगा उज्जैनिया वंश किसके काल में आपको बिहार की तरफ आए थे। यही सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और मध्यकाल में आपको वही कि अकबर ने कब मिलाया बिहार को, सूबेदार किसने बनाया। इसमें मध्यकाल में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है पुस्तक, और कौन कौन सूबेदार हैं, वो कौन कौन, किसने किसने कब सूबेदार बनाया, कौन सा युद्ध आपको होता है बिहार से रिलेटेड, स्पेशली शेरशाह, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाते हैं। बाकी यहां से आप इनके टॉपिक वाइज रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा आधुनिक बिहार को अच्छे से पढ़ना होता है, स्पेशली 1857 में कौन कौन से बिहार के लोग थे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जो आपको टॉपिक्स है बिहार से रिलेटेड, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें सबको लेकर चलना होता है, इसमें सबको लेकर चलना होता है, सबसे महत्वपूर्ण। यहां से इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें शॉर्टकट मत मारिएगा, ये अपने नोट से पढ़ लीजिएगा और साथ साथ आप इम्तियाज अहमद के ऑब्जेक्टिव के हर क्वेश्चंस को लगाइएगा 2-3 बार, तो आपका इतिहास हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। तो भूगोल से जो सबसे नॉर्मल, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता है वो होता है बिहार की नदियां, क्योंकि बिहार में बहुत नदियां हैं, उत्तर की नदियां, दक्षिण की नदियां, और दूसरा कुछ पर्वत। पर्वत से कम पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से लेता है, पर आजकल खनिज पूछने लगा है कि कौन सी खनिज कहां पर। अगर आप इस 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे इम्तियाज अहमद के साथ साथ, अपने नोट्स के साथ साथ बुक को इसको फॉलो कर डिटेल से पढ़ना, केबीसी नैनो को कर सकते हो, क्राउन को कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आप चाहे तो इंटरनेट वगैरह का माध्यम का भी आप लोग कर सकते हो। तो बिहार की नदियां, पर्वत, खनिज, यहां से चीजों को आप लोग लेकर जा सकते हो, ठीक। इसके अलावा बिहार के मतलब भूगोल में क्या करना है, कुछ करेंट में स्थान कोई चर्चा में है उसको देख लो 1-2 बार। जैसे राजगीर नालंदा वाला क्षेत्र में आपको यहां पर क्या किए जा रहे हैं सफारी वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। कैमूर में बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो देख लीजिएगा भैया कि ये जो पहाड़ है कब का है, क्या क्या खनिज मिलता है ना, क्या महत्व है, कैमूर की पहाड़ी किसका भाग है, कौन कौन सा खनिज मिलता है, कितने एरिया में जंगल है, क्या है, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बिहार का सेंसस देख लेना होता है, जनगणना बिहार का, है ना, सेंसस, ये सब देख लीजिएगा। बजट इसका जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, वो ये सब चीजों पे इग्नोर नहीं करना, यहां से एकदम से क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल को इग्नोर करके नहीं चलना है। तो इतना कर लोगे, देखो कैसे, जैसे लास्ट टाइम कैसे पूछा था, ऐसे। अब यहां पर ये गंगा नदी है, उत्तर से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ऐसे। दक्षिण से आने वाली नदी है ये। अब देखो कैसे घुमाया था क्वेश्चन, क्या पूछा था, उत्तर से आने वाली कौन सी नदी जो है दक्षिण मुखी है। तो दक्षिण मुखी मतलब कि जिसका मुख दक्षिण की तरफ, तो सभी उत्तर से आने वाली नदियों का मुख कहां है, दक्षिण की तरफ है। ये मत दक्षिण फिर मत मार दीजिएगा, अच्छा दक्षिण पूछा है, अच्छा दक्षिण दक्षिण, चलो पुनपुन ये सब है, दक्षिण मुखी ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दक्षिण की नदियां बोल रहा है, दक्षिण मुखी नदियां बोल रहा है, दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां बोल रहा है, उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां बोल रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर प्रवाहित, तो ये सब नदियां होंगी, ये नहीं होगा, है ना। इस सब चीजों को थोड़ा समझिए। इसके अलावा एक और चीज जो है, जो कि फोकस करने वाला होता है, जो मैप से आजकल क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम देखिएगा
पूछ दिया था कि किस प्रखंड में आपको गंगा नदी नहीं है, यही पूछा था ना, मगध में। तो मगध में कौन कौन से आते हैं, गंगा नदी का प्रवाह क्या है, एक देखिएगा आप लोग, एक सर्च कीजिएगा अभय सर बिहार मैप ऐसे कर यूट्यूब पे, ये सब मैंने डिटेल्स पढ़ा रखा है, समझिएगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बिहार करंट की बात करूं तो भाई 1 साल का बिहार करंट आराम से पढ़िए। इसका सोर्स क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो इसका सोर्स अभी बहुत आएगा, मार्केट में जाओगे तो दृष्टि का है, एडुटेरिया का आया होगा, क्रॉनिकल का आया होगा, इसके अलावा बीपीएससी वाला आपको दे डालता है, ठीक है, हम लोग भी कराएंगे आपको ईयरली, बहुत सारे आएंगे मार्केट में। अभी किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन हर मंथ तो लाता है दृष्टि, है ना, और बीपीएससी वाला का भी हर मंथ में आपको एक छोटा सा पार्ट होता है उसमें। ये मिसलेनियस कहां से करे, तो ये इम्तियाज अहमद की बुक से कर सकते हैं, या क्राउन से कर सकते हैं, है ना, क्राउन जो बुक है उससे कर सकते हैं, इम्तियाज अहमद से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में क्या कराऊंगा, ये जो मिसलेनियस है ना, महत्वपूर्ण स्थल, है ना, स्थान, जैसे इस तरीके के मैं वीडियो अब डालूंगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, 10-10 मिनट का वीडियो होगा, ताकि ये पूरा स्थान हो जाए, प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाए, पर्व त्योहार, ये सब आप लोग का मैं निपटा दूं इसी चैनल पे, कि ताकि आपको कहीं से मेहनत ना करना पड़े, मैं ही इधर उधर से खोज कर कंटेंट लाकर काम कर दूंगा। ये दिखेगा अब आप लोग को, ये आप लोग को क्या होगा, दिखेगा, ठीक। तो ऐसे इस पर काम कीजिएगा और इसको आप लोग ईयरली कर लीजिएगा, और स्पेशली ईयरली में भी क्या करना है, बजट, बजट को ध्यान रखना है बच्चा, बजट प्लस आर्थिक समीक्षा, ये इस पर काम करना है। तो बिहार स्पेशल को ऐसे कवर कीजिए, आराम से होगा, एवरीडे इस पर एक आध घंटा देना तो दीजिए। वैसे कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है पेड पे, वहां से कर लीजिए, आप कहीं से पढ़े वहां से कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, बिहार को इग्नोर नहीं कर सकते। 4 सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री को, साइंस को, बिहार करेंट अफेयर को एंड बिहार स्पेशल को, 4 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक। बाकी मैं ये सब वीडियो डालूंगा आप लोग को, ये स्थान पर ये व्यक्ति कौन कौन है। तो चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना, फिर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पोस्ट बहुत है बीपीएससी में, इसलिए इस बार बहुत सीरियस दीजिए। थैंक यू।